अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जी CSS डिज़ाइन के बारे में। एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान मलिक। हमने अभी तक जितना कुछ पढ़ा है उसके अंदर हमने HTML का बेसिक सारी चीज़ें कवर की हैं। हमने CSS की बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं सारी कवर कर ली। अब उन सारी दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए यानी कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं और CSS के जितने भी अभी हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं कि CSS के अंदर कैसे काम होता है। तो अब हम लोग कुछ काम करते हैं कि लेट्स dive into the designing by using the CSS and definitely by using the HTML। HTML का टैग्स हमारे पास होंगे तो हम CSS अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। पार्ट के अंदर हम लोग कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ कुड वी डिज़ाइन our components, our custom components by using the HTML and CSS so far as we have learned। तो इसमें से हमारे पास एक जैसे कि आपको लिस्ट में नज़र आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी अवर नेविगेशन बार। नेविगेशन बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी वेबसाइट, डेफिनेटली वेब एप्लीकेशन के अंदर। कि हम लोग लेट से लॉगिन हमने एक पेज खोला अपने पोर्टल का। पोर्टल पे जब गए तो वहां पर हमें डिफरेंट लिंक्स नजर आएंगे। लिंक्स हमें हेडर में भी नजर आते हैं, फुटर में भी नजर आते हैं। These are the two different things that I'm talking about, header and footer and the content and body sidebars। तो ये हम लोग वेबसाइट लेआउट्स के अंदर देखेंगे, लेकिन नेविगेशन बार से मुतालिक ऐसे मैं बात करता हूँ। तो नेविगेशन बार की डिज़ाइनिंग, नेविगेशन बार को कैसे होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, इनकी आपस में लेट्स से जिसे कहते हैं कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करने चाहिए, उनमें एलिमेंट्स की अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे, पैडिंग, मार्जिन डिफरेंट यूज़ करके, बैकग्राउंड, फोर कलर वगैरह यूज़ करके हम कैसे नेविगेशन बार को डिज़ाइन कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सिमिलरली बाय यूजिंग द सेम ट्रिक्स हम लोग इमेज गैलरी की बात करेंगे। इमेज गैलरी से मुराद ये है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेट से अपने सिस्टम के अंदर किसी एपीआई को हमने हिट किया, या लेट से हम लोग सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या हमारे पास कोई इमेजेस की कलेक्शन है जेसॉन में रिटर्न हुई है, तो उसको हम लोग अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, how could we use how could we display that these images in our HTML page। This is an image gallery। इमेज गैलरी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है किसी भी वेबसाइट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस की साइट होगी तो वो अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, अपनी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स अगर बता रहा है तो अपने एक हर प्रोडक्ट के ऊपर छोटी छोटी इमेजेस लेके, उनकी डिस्क्रिप्शन लिख के, उनके यूएक्स की डिज़ाइनिंग के बारे में बता के, यूआई के बारे में बता के, यूज़र से फीडबैक्स के बारे में बता के अपनी कुछ इमेजेस बनाएगा। ठीक है, तो जो यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, यूज़र यानी कि जो भी विजिटर होगा साइट का, तो इमेज गैलरी का यूज़ किया जाता है। इस तरह इमेज की स्टाइलिंग यूज़ होती है। कहीं अगर आप देखेंगे कि इमेज आपको क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल सर्कल में बंदे की तस्वीर नज़र आ रही है, कहीं पर आपको स्क्वायर में नज़र आ रही है, कहीं पे बॉर्डर नज़र आ रहा है, कहीं पे उसके गिर्द एक थंबनेल टाइप बनी हुई है। व्हाट आर दीज आर द इमेज स्टाइलिंग्स। ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ ऑल हम लोग वेबसाइट के एक लेआउट की बात करेंगे। लेआउट को हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि वेबसाइट का लेआउट, जैसे मैंने अभी बात की थी नेविगेशन बार के बारे में बात करते हुए, हमारे पास वेबसाइट का हेडर होता है, वेबसाइट का फुटर होता है, फिर वेबसाइट के ऊपर हमारे पास उसमें जो मेन कंटेंट एरिया होता है इसके अंदर डिवीजन होती है कि हम लोग सिंगल कंटेंट रखेंगे, या हम लोग लेफ्ट बार साइड बार रखेंगे और राइट पे कंटेंट रखेंगे, या राइट पे साइड बार रखेंगे, लेफ्ट पे कंटेंट रखेंगे, या थ्री पार्ट रखेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हमारे पास हमारी साइड बार्स होंगी और दरम्यान में हमारा कंटेंट मूव कर रहा होगा। These are the different layout schemes or the styles that we are intended to use while designing our websites। तो इंशाल्लाह हम इन पार्ट्स को बारी बारी कवर करेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स को। तो इसको प्रैक्टिस करें मेरे साथ ताकि आपके पास थोड़ी सी इसकी ग्रिप जनरेट हो कि हाउ कुड वी यूज अवर प्रीवियस नॉलेज टू डिज़ाइन बाय यूजिंग द CSS। थैंक यू वेरी मच।